नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पीछे हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड की 2 क्लासेस की थी। पहली क्लास में मैंने आपको क्यूब का कॉन्सेप्ट समझाया था। दूसरी क्लास में आपको क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, जो कि फार्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज की क्लास की अगर हम बात करें तो आज हम क्यूब के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ प्यारे बच्चों हम क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्यूबॉइड के सवालों का उत्तर कैसे निकालते हैं, उसमें फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक में। आज कुछ अच्छे लेवल के क्यूब के क्वेश्चंस, क्यूब के आज अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, और साथ ही साथ फिर हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले और क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है सारे लोग तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन मैं प्यारे बच्चों आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक क्वेश्चन है जिससे कि एक बार फटाफट आप ट्राई करेंगे तो इससे क्या होगा, वार्म अप हो जाएगा और फिर इसके बाद हम एक बढ़िया क्वेश्चन पे आएंगे। बोला गया है क्यूब ऑफ व्हाइट मटेरियल इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल इट्स सरफेस इफ इट इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ द सेम साइज, देन हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव टू सरफेस या टू साइड्स पेंटेड। एक सफेद पदार्थ के घन की सतहों को काले रंग से रंगा जाता है, फिर इसको 125 छोटे बराबर घनों में काटा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह काले रंग से रंगी हुई होंगी। ठीक है जी, अब जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे, आपको पता तो है ही। टू सरफेस कलर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। टू सरफेस कलर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 12n-2। ठीक है जी, तो सबसे पहले n निकालना है। n क्यूब की वैल्यू 125 दे रखी है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यहां से आप आराम से कैलकुलेट करेंगे, 12 5 - 2 12 3 36। ऑप्शन में है ही नहीं तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, मतलब 36 आपके क्या होने चाहिए, छोटे क्यूब्स जिसके दो साइड्स पेंटेड। ये तो आसान सा सवाल था, फॉर्मूले पे आधारित था, आराम से आपने कर लिया होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे तरीके से और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। एक बार सवाल पढ़िए, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं और फिर उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालें। ठीक है जी, फटाफट ट्राई करिए। करो भाई ट्राई। बोला गया टू एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड रेड, टू अदर एडजेसेंट सरफेस आर पेंटेड ब्लू एंड टू रिमेनिंग एडजेसेंट सरफेस आर पेंटेड ग्रीन। अब यहाँ पे अलग अलग कलर में कलरिंग की गई है। पहले क्या था कि कोई अगर क्यूब था तो उसको या तो हम काले रंग से रंग देते थे या लाल रंग से रंग देते थे या पीले रंग से रंग देते थे या कोई एक सिंगल कलर से हम रंग देते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि बोला गया दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, अन्य दो निकटवर्ती सतह को नीले रंग से और बचे हुए दो निकटवर्ती सतह को हरे रंग से पेंट करते हैं और फिर इसे 125 छोटे घनों में काटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं क्यूब बनाऊं प्यारे बच्चों और क्यूब की कटिंग करके मैं आपको दिखाऊं, जरा देखना ध्यान से कि आखिर ये किया क्या गया है। यहां पे क्या हुआ है, मैंने आपसे बोला कि मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है जिनकी केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगे हों। पूछा गया ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगे हों। ठीक है, तो दो सरफेस को रेड, येलो तो है ही नहीं ना, दो सरफेस को रेड कलर से पेंट किया। ठीक है जी, बाकी के दो एडजेसेंट सरफेस को ब्लू कलर से। अब देखो इसको हमने ब्लू कलर से, तो इसके साइड में मान लो कि इसको भी हमने किस कलर से कलर किया है, ब्लू कलर से। ठीक है, और बोला गया रिमेनिंग टू सरफेस को ग्रीन कलर से। तो अगर मैं इसको ग्रीन कलर से कलर करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये सरफेस भी क्या होगा, ग्रीन कलर से कलर्ड होगा। ठीक है, तो दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से रंगा, दो निकटवर्ती सतह को नीले रंग से रंगा और दो निकटवर्ती सतह को हरे रंग से रंगा। ठीक है, और बोला गया इसको 125 छोटे घनों में काटा जाता है।
तो n क्यूब की वैल्यू 125 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 5। तो इसमें नंबर ऑफ पार्ट कितने बनने चाहिए 5। और अगर नंबर ऑफ पार्ट 5 बनने चाहिए प्यारे बच्चों, तो उसके लिए आप मुझे बताइए कट कितने लगने चाहिए 4 हर एक एज से। यहां से 4 आपके कट लगेंगे, ठीक है। तो एक कट आपका हुआ ये वाला, दूसरा कट आपका हुआ ये वाला, तीसरा कट आपका हुआ ये वाला, और चौथा कट आपका हुआ, ठीक है जी। यहां से भी 4, एक कट आपका ये वाला, दूसरा कट आपका ये वाला, तीसरा कट आपका ये वाला, और चौथा कट आपका, और इस साइड से एक कट ये वाला, दूसरा कट आपका ये वाला, तीसरा कट आपका ये वाला, और चौथा कट आपका ये वाला। ये आपके सामने कटिंग कर दी हमने एक क्यूब की। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके केवल 2 सतह लाल और हरे रंग से रंगे हुए, जिसके 2 सरफेस रेड और ग्रीन कलर से कलर्ड हो, रेड और ग्रीन कलर से। अब रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, और 2 सरफेस कलर्ड चाहिए। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि रेड और ग्रीन ये भी है, बोलो रेड और ग्रीन के 2 सरफेस कलर्ड ये भी हैं, रेड और ग्रीन ये 2 सरफेस कलर्ड। यहां पे अगर आप देखोगे तो रेड और ग्रीन के 2 सरफेस कलर्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप यहां देखोगे तो रेड और ग्रीन के सरफेस कलर्ड दिखाई दे रहे हैं, बोलिए हाँ या ना। यहां पे दिखाई दे रही है कि नहीं दे रहे हैं, बोलो भाई। यहां पे दिखाई दे रहे हैं रेड और ग्रीन के 2 सरफेस कलर्ड। फिर उसके बाद से आपको कहीं और पे ऐसे 2 सतह हों जिनके जो केवल लाल और हरे रंग से रंगे हुए दिखाई दे रहे हो, आप मुझे बताओ। बोलो भाई, और कोई भी सरफेस आपको दिख रहा है जिसके 2 सतह लाल और हरे रंग से कलर्ड दिखाई दे रहे हो? तो आप कहोगे नहीं ये सर मुझे दिख रहा था कि रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रेड और ग्रीन, 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 ठीक है। और एक उसके नीचे की साइड होगा रेड और ग्रीन कलर से कलर्ड सरफेस। तो आपका टोटल मिला जुला के प्यारे बच्चों कितना आना चाहिए? तो आप देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, या तो आप गिनने की कोशिश करो, या फिर दोनों तरीकों से बता देता हूं, या तो आप गिनने की कोशिश करो भाई, या फिर आप देखो कि जो 2 सरफेस कलर्ड क्यूब आते हैं, जो 2 सरफेस कलर्ड क्यूब आते हैं, 2 सतह रंगीन जो घन आते हैं, या 2 सतह रंगीन घन जो हम निकालते हैं, वो कहां से निकालते हैं? एजेस से निकालते हैं, किनारों से। कहां से निकालते हैं? किनारों से निकालते हैं, ठीक है जी। अब आपको बस ये चेक करना है कि किनारे कितने इन्वॉल्व हैं रेड और ग्रीन में। तो आपने कहा एक किनारा सर ये वाला जहां से रेड और ग्रीन निकलेगा, बोलो एक किनारा ये वाला जहां से रेड और ग्रीन निकलेगा, और एक किनारा ये वाला जहां से रेड और ग्रीन निकलेगा, ठीक है। 3 ही किनारे इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां से रेड और ग्रीन निकलेगा। तो टोटल हमारे पास किनारे होते हैं 12, लेकिन मुझे जरूरत कितने की है? 3 की। तो 3n-2 कर दोगे तो 3, 5-2, 3 3 9, और आप गिन भी रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही आ रहे हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 9 आएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी आपको ये देखना हो, या तो आप गिन लो, या तो आप क्या करो प्यारे बच्चों, गिन लो आराम से कि 2 सरफेस कलर्ड क्यूब कितने हैं। अगर आपको लगे कि यार नहीं गिनना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर देना है, तो आपको पता है प्यारे बच्चों की एजेस आपके 12 होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे जो आप आंसर निकाल रहे हैं ना, उसमें सिर्फ 3 एज की जरूरत पड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ कितने एज की जरूरत पड़ रही है? 3 एज की जरूरत पड़ रही है। तो आपको 3 ही एज के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकालना है, बोलिए हाँ या ना। आपको 3 ही एज के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्लियर है भाई?
आपको कितने एज की सहायता से क्वेश्चन का आंसर निकालना है? सिर्फ 3 एज की सहायता से आंसर निकालना है। अगर मान लो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए ऐसे कितने घन हैं, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछता कि बताइए ऐसे कितने घन हैं जिनके दो सतह ब्लू और रेड कलर से कलर्ड है, ब्लू एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, दो सतहों पे ब्लू और रेड कलर का कॉम्बिनेशन। तो ब्लू और रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखो कहां कहां दिख रहा है, एक ये दिखा, दूसरा दिखा, दूसरा दिखा, ये तीसरा दिखा, ब्लू और रेड, फिर चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां, आठवां, नौवां, क्योंकि ये भी तो ब्लू है ना, तो यहां पे 9 होंगे। या फिर आप कहोगे कि सर एज देख लेते हैं कितने इन्वॉल्व हैं, तो आपने कहा कि एक एज ये है, आपने क्या कहा प्यारे बच्चों की एक आपका एज ये है जहां पे ब्लू और कलर रेड मिलेगा, दूसरा एज आपके सामने ये है जहां ब्लू और रेड मिलेगा, और तीसरा एज आपका ये है जहां ब्लू और रेड मिलेगा। तो आप इसको भी किस में चेंज कर सकते थे कि 3n-2 कर दे, क्योंकि 12 एज होते हैं लेकिन मुझे जरूरत कितने की है? 3, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9 हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आता? 9 आता। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आता प्यारे बच्चों? 9 आता। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन था। जरा इस क्वेश्चन को देखिए और इससे रिलेटेड सवाल यहां पे आपसे पूछे गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहां पे पूछे गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। बोला गया है आपसे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, बोला गया दो निकटवर्ती सतह है, एक क्यूब के दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, मतलब इन दोनों को लाल रंग से रंगा गया है, 3 सरफेस को येलो कलर से, तो ये येलो, ये येलो, ये येलो कलर से, और एक सरफेस को ब्लू कलर से कलर किया गया है, और इसे 216 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों में काटा जाता है? 216 छोटे घनों में काटा जाता है। तो सबसे पहला टारगेट है आपका कि n क्यूब की वैल्यू 216 दे रखी है, तो n की वैल्यू हम निकाल लें, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, सवाल पे आओ। बोला गया हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, लाल कलर से ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसका केवल एक सतह लाल रंग से रंगा हुआ? ऐसे घन मुझे बताने हैं जिसका केवल एक सतह किससे हो? लाल रंग से रंगा हो। अच्छा मुझे बताओ कि केवल एक सतह रंगीन घन हम कहां से प्राप्त करते हैं? आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब वन सरफेस कलर्ड क्यूब हम प्राप्त करते हैं, जब एक सतह रंगीन घन हम प्राप्त करते हैं, एक सतह रंगीन घन, तो वो कहां से प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर वो हम सरफेस से, वो हम सतह से प्राप्त करते हैं, सरफेस से। और आप मुझे बताइए कि एक क्यूब में सरफेस कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। अब मुझे रेड कलर चाहिए, तो आप मुझे बताओ रेड कलर वाला सरफेस कितना है? तो आप कहोगे सर एक रेड सरफेस का एक रेड कलर्ड सरफेस ये वाला है, एक लाल सतह रंगीन घन निकालेंगे तो इस सतह से निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे हम इस सतह से। 2 सतह ऐसे हैं, 2 सरफेस ऐसे हैं जो लाल कलर से कलर्ड है, और वहीं से एक सरफेस कलर्ड क्यूब हम निकाल सकते हैं। तो टोटल सरफेस हमारे पास 6 होते हैं, लेकिन जरूरत हमारे पास सिर्फ 2 सतह की है जहां से लाल कलर हम निकाल सकते हैं। तो अब 6 की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 2 का इस्तेमाल करेंगे। और वन सरफेस कलर्ड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? वन सरफेस कलर्ड के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। लेकिन मुझे इस 6 की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ लाल रंग से रंगा हुआ घन चाहिए जो कि 2 ही सतह पे आ रहे हैं। तो 6 को हटाएंगे और 2n-2 का स्क्वायर लिखेंगे, और 2n की वैल्यू कितनी है? 6-2 का स्क्वायर। तो 16 इंटू 2 कितना हुआ? 32। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 32 आएगा। क्लियर है भाई? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा प्यारे दोस्तों? 32 आएगा। आगे देखो, बोला गया हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर। अब येलो कलर वाले सरफेस कितने हैं? आपने कहा कि सर 3 सरफेस हैं येलो कलर वाले। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल सरफेस 6 होते हैं, 3 की जरूरत है, तो वन सरफेस कलर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। 6 की जरूरत है नहीं, तो है जरूरत कितनी? 3n-2 का स्क्वायर।
तो 3n की वैल्यू कितनी, माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 3 कितना हुआ, 48 हुआ। तो राइट आंसर क्या आएगा, 48। ठीक है जी, बोलो। अब तीन सरफेस येलो कलर का, एक सरफेस सॉरी, तीन सरफेस येलो कलर का, दो सरफेस लाल कलर का, यहां पे आप देख रहे हो तीन सरफेस येलो कलर का, दो सरफेस लाल कलर का, एक सरफेस ब्लू कलर का। तो आपसे बोला गया है कि ऐसे क्यूब बताइए जिसका एक सतह नीले कलर से कलर्ड हो। तो अब सरफेस तो आपके पास एक ही बचा, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1n-2 का स्क्वायर। तो 1n की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 16 इंटू 1 16 होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। राइट आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। मजे की बात मैं बताऊं, अगर मैं आपसे सिर्फ कह देता कि वन सरफेस कलर्ड क्यूब बताओ, वन सरफेस कलर्ड क्यूब बताओ, तो आप कहते 6n-2 का स्क्वायर, 6 और 6 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 इंटू 6 96। अगर आप इन तीनों को जोड़ दो तब भी 96 आएगा। क्यों, क्योंकि वन सरफेस कलर्ड का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो हमने अलग अलग निकाला है। लेकिन अगर आप 32 प्लस 48 और प्लस 16 करोगे तो आप देखो 48 और 48 कितना हुआ, 96। तो वन सरफेस कलर्ड क्यूब 96 आने चाहिए थे, और तीनों के कॉम्बिनेशन को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 96 ही आएगा। ठीक है जी, बोलिए क्लियर है क्या। अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर जरा देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये फिगर देख लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बोला गया 4 सरफेस ऑफ अ बिग क्यूब आर पेंटेड रेड, 2 सरफेस आर पेंटेड ब्लू अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और उसके बाद से 64 छोटे घनों में काटा जाता है। तो 4 सतह लाल कलर के हैं, 2 सतह नीले कलर के हैं। तो एन क्यूब की वैल्यू कितनी है, 64, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। यहां से आपने एन की वैल्यू कितनी निकाल ली भाई, एन की वैल्यू निकाल ली 4। ठीक है जी, अब जरा आओ। बोला गया है ऐसे कितने क्यूब है जिसका एक सतह लाल रंग से रंगा है। वन सरफेस कलर्ड क्यूब कितने होते हैं भाई, वन सरफेस कलर्ड क्यूब का फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वन सरफेस कलर्ड क्यूब सतह से निकाले जाते हैं, सरफेस से निकाले जाते हैं। अगर सरफेस 6 है तो 6n-2 का स्क्वायर। लेकिन मुझे जिसकी जरूरत है वैसे कितने सतह हैं, मुझे एक सतह लाल वाला चाहिए। तो लाल वाले कितने सतह हैं आपके पास, 1 2 3 और 4। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब 6 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 4n-2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 16 आएगा। ठीक है जी, बोला गया ऐसे कितने क्यूब है जिसका एक सतह नीले कलर से कलर्ड है। तो अब नीले कलर वाले सतह कितने हैं आपके पास, 2। तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2n-2 का स्क्वायर। तो 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8। तो इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 8 आएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं क्या, फटाफट बताइए प्यारे बच्चे, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। और अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए, फिर हम बढ़ेंगे। अगर क्यूब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। मैंने आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी बता दिया, और वैसे सवाल जहां पे फार्मूले को तोड़ मरोड़ के हम यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग निकालें, और उसके बाद से फिर हम क्यूबॉइड वाले पोर्शन पे पहुंचेंगे। यहां पे एक गड़बड़ी हुई है। अगर मैं 4 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 कितना, 16 आएगा ना। 4 इंटू 4 16 ही आएगा, हमने 16 ही लिखा था। ठीक है, चलो यहां बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा।
बोलिए जी, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला गया देयर इज अ बिगर क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर, टू एडजेसेंट सरफेस ऑफ इट आर पेंटेड रेड। दो सतह को लाल रंग से रंगा गया है। टू अदर एडजेसेंट सरफेस आर पेंटेड येलो। दो सतह को येलो कलर से। एंड वन सरफेस इज पेंटेड ग्रीन एंड वन सरफेस इज पेंटेड ब्लू। यहाँ पे अलग अलग कलर से कलर किया गया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। फिर इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके दो सतह लाल और नीले कलर से कलर्ड होंगे। दो सतह लाल और नीले कलर से कलर्ड होंगे। तो सबसे पहले n निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ बिग क्यूब कितना है, 12 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6। n की वैल्यू कितनी निकल के आई प्यारे बच्चों, 6 निकल के आई। ठीक है जी। अब आपसे बोला गया है कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल दो सतह है रंगी हो लाल और नीले रंग से। लाल और नीले रंग का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो लाल और नीले रंग का कॉम्बिनेशन यहां और यहां से निकलेगा। बोलो हाँ या ना। यही दो आपके एज हैं, क्योंकि आपको दो सरफेस कलर्ड पूछा जा रहा है। और दो सरफेस कलर्ड क्यूब आप कहां से निकालते हैं, तो दो सरफेस कलर्ड क्यूब आप निकालते हैं एज से, किनारों से। और जहां पे किनारे कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे दो किनारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक किनारा ये वाला और दूसरा किनारा ये वाला। यही दो किनारे तो इन्वॉल्व हो रहे हैं भाई, जहां से रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन निकलेगा। टोटल एज 12 होते हैं, दो की जरूरत है। तो क्या करेंगे, 2n-2, 12n-2 होता है, लेकिन मुझे 12 की जगह 2 की ही जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, 2n-2, 2n की वैल्यू कितनी है, 6-2। तो 4 दूना कितना हुआ, 8। तो राइट आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। बी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, इसी सवाल में दूसरा प्रश्न पूछता कि ऐसे कितने घन हैं जो जिनके टू सरफेस येलो एंड रेड कलर से कलर्ड है। येलो एंड रेड कलर से कलर्ड है, बताओ जरा। जिनके टू सरफेस येलो और रेड कलर से कलर्ड है, फटाफट बताओ। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसके टू सरफेस येलो एंड रेड कलर से कलर्ड है। तो आप देखो, येलो और रेड कलर वाला कॉम्बिनेशन एक यहां से आएगा, येलो और रेड, बोलो हाँ या ना। एक आपका यहां से आ रहा है और दूसरा आपका यहां से आ रहा है, येलो और रेड। तो कितने एज की जरूरत पड़ी प्यारे बच्चों, तो आपने कहा 2। तो 2 6-2, तो 4 दूना कितना हुआ, 8। अगर मान लो मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, और तीसरा क्वेश्चन था कि टू सरफेस रेड एंड ग्रीन कलर से कलर्ड हो, रेड एंड ग्रीन कलर से कलर्ड हो, दो सतह लाल और हरे रंग से रंगा हुआ हो, बताओ। दो सतह लाल और हरे रंग से रंगा हुआ हो, बोलो भाई। दो सतह लाल और हरे रंग से रंगा हुआ हो, फटाफट बताइए। तो आप क्या कहेंगे कि लाल और हरे का कॉम्बिनेशन सर मुझे यहीं दिखाई दे रहा है, एक ही एज पे। तो एज कितने इन्वॉल्व हुए, सिर्फ एक। तो 1 6-2 कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 आएगा। ठीक है जी, बोलिए क्लियर है, फटाफट बताइए। चल, अगर ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों, तो अब आपका क्यूब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप आराम से कर लेंगे। और मैंने उससे रिलेटेड ढेर सारे सवाल आपको करा दिए। कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट है वो भी, और कुछ फार्मूले के अलावा अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का सवाल दिखेगा तो आप उसे भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों क्यूबॉइड का। अगर हम बात करें क्यूबॉइड, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड भी एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा घनाभ, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग। जैसे मान लो आपके सामने एक क्यूबॉइड का फिगर बनाता हूं, आपके सामने एक क्यूबॉइड का फिगर बनाता हूं, ठीक है जी। आपके सामने एक क्यूबॉइड की फिगर बना दी।
मैंने कहा कि ये क्यूबॉइड है जिसमें ये 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है। मैंने कहा कि 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर का एक क्यूबॉइड है जिसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे पार्ट में काटते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे पार्ट में काटते हैं। तो जब भी हम क्यूबॉइड की कटिंग करते हैं तो उससे भी क्यूब ही प्राप्त करते हैं। तो 8 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर के छोटे भाग में, 10 को 2 सेंटीमीटर के छोटे भाग में, 12 को 2 सेंटीमीटर के छोटे भाग में काटेंगे। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 3 n आएंगे। n1 आएगा 4, n2 आएगा प्यारे बच्चों 5 और n3 आएगा कितना 6। और किसी को n1 n2 n3 मान सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने कहा कि सर 4 पार्ट है तो कट कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। बोलो हाँ या ना। कट कितने लगेंगे? 3। तो यहाँ पे एक कट लगाया, यहां दूसरा कट लगाया और यहां तीसरा कट लगाया। यहां पे कट लगेंगे 3, तो ऐसे लगेगा ना, एक कट यहां लगाया, दूसरा कट यहां लगाया और तीसरा कट यहां पे लगाया। ठीक है जी। यहां n की वैल्यू 5 है तो कट कितने लगेंगे? 4। एक कट यहां लगाया, दूसरा कट यहां लगाया, तीसरा कट यहां लगाया और चौथा कट यहां लगाया। और यहां n की वैल्यू 6 है तो कट कितने लगेंगे? 5। एक कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट और 5 कट। और यहां पे भी जो टाइप्स ऑफ क्यूब बनेंगे ना, जो टाइप्स ऑफ क्यूब बनेंगे वो बिल्कुल क्यूब की माफिक बनेंगे। टाइप्स ऑफ क्यूब घन के प्रकार, पहला बनेगा सेंट्रल क्यूब, सॉरी पहला बनेगा क्या? कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब शीर्ष घन। और शीर्ष घन में आप देखोगे, अगर शीर्ष घन को काट के बाहर निकालोगे तो देखोगे इसका 1, 2 और 3 सरफेस कलर्ड। कितने सरफेस कलर्ड होंगे? 3 सरफेस कलर्ड। ठीक है जी। दूसरे टाइप का क्यूब बनेगा कॉर्नर क्यूब के बाद मिडिल क्यूब। और मिडिल क्यूब की प्रॉपर्टी, मध्य घन की प्रॉपर्टी होगी कि इसके 2 सतह रंगीन होंगे, 2 सरफेस कलर्ड, 2 सरफेस कलर्ड होंगे। देखो ये 2 सरफेस कलर्ड क्यूब है। ठीक है, ये 2 सरफेस कलर्ड क्यूब है, काट के निकालोगे। तीसरे टाइप का क्यूब है सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन। और केंद्रीय घन की प्रॉपर्टी होगी कि प्यारे बच्चों उसका एक सरफेस कलर्ड होगा, एक सरफेस कलर्ड होगा। केंद्रीय घन कौन सा? ये वाला, एक सरफेस कलर्ड क्यूब है अगर इस क्यूब को काट के आप बाहर निकालोगे। और चौथा होगा इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। ठीक है। और अंतः केंद्रीय घन की प्रॉपर्टी है कि इसका 0 सरफेस कलर्ड होता है, रंगहीन घन होते हैं। जैसे मान लो इसको मैं काट के बाहर निकाल लूं और इसके नीचे से वापस एक क्यूब काट के निकालूं तो उसका कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है प्यारे बच्चों की 3 सरफेस की जगह क्यूबॉइड में 4 सरफेस कलर्ड भी क्यूब हो सकते हैं, 5 सरफेस कलर्ड भी क्यूब क्यूबॉइड के अंदर पाए जा सकते हैं। क्यूबॉइड की ऐसी कटिंग करें कि 4 सरफेस कलर्ड क्यूब भी दिखते हैं, 5 भी दिखते हैं। उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, जब मैं आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद वो कंडीशन भी बताऊंगा जहां पे 4 सरफेस या 5 सरफेस कलर्ड क्यूब को आप बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और क्यूब से रिलेटेड अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट है क्यूब से रिलेटेड, वो क्यूब वाला पार्ट आपका कंप्लीट होगा। और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है तो जरूर सॉल्व करिएगा। आपको कोई भी दिक्कत अब क्यूब के अंदर नहीं आएगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जहां क्यूबॉइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्यूबॉइड के फॉर्मूले बताएंगे और क्यूबॉइड में स्पेशल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।